हाँ जी, मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक और बहुत प्यारा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। आई होप आपको ये बहुत मजेदार लगे और यहाँ पे सीखने को मिले क्या कि जो पेरेंट्स हम लोगों के लिए करते हैं वो सही करते हैं। मतलब मुझे भी अपने पेरेंट्स बचपन में लगते थे यार कि ये कितने बुरे हैं, लेकिन आज रियलाइज होता है कि जो वो करते थे वो बेस्ट था। हम लोगों को आज भी लगता है, मतलब बहुत से बच्चों का, क्योंकि आप 9th क्लास में तो लगता होगा अभी भी कि मेरे ही पेरेंट्स ज्यादा हार्ड है, बाकी वो कितने अच्छे हैं। इस द लिटिल गर्ल कहानी में वही स्टार्ट होने वाला है। देखो, इस कहानी को अगर मैं ओवरव्यू दूँ, तो इस कहानी में एक लड़की है काज़िया नाम की, जो बहुत छोटी है और वो अपने पापा से बहुत डरती है। मतलब मैं बहुत शॉर्ट समरी दूँगा, फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो वो जो है अपने पापा से बहुत डरती है, सोचती है मेरे पापा कितने ही खतरनाक हैं। वो डरती है अपने पापा से और वो मतलब ऐसा होता है कि जब सुबह उसके पापा ऑफ़िस जाते हैं, तो उसके पापा एक कैज़ुअल उसके फ़ोरहेड पे किस करते हैं और वो फिर कहते हैं तुम अच्छी बच्ची हो ना? हाँ, और ठीक है। और फिर वो आवाज़ सुनती है पापा की गाड़ी की चली गई, तो कहती है फाइनली मैं फ्री हूँ। फिर शाम को जब पापा आते थे, तो रूम में कहते थे मेरा अखबार कहाँ है? मेरी चाय कहाँ है? काज़िया कहाँ है? तो वो जीने पे जो है डरते-डरते आती थी, काज़िया तुम अच्छी बच्ची हो ना? हाँ, 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 हाँ। इतना हकलाया मत करो, वरना मैं तुम्हें भी डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। तो उसके पापा जो थे काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट थे उसके लिए, उसको लेके कि ये मत करो, वो मत करो और उसकी सारी चीज़ों पे डाँटते थे। तो उसको लगता था यार जब भी पापा मुँह खोलते हैं, जमाई लेते हैं तो ऐसा लगता है राक्षस है कोई। यूज़ुअली शाम के टाइम जो था मम्मी अखबार पढ़ती थी या कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और पापा जो थे रुमाल लेके सोते रहते थे। सर पे रुमाल रखते और सोते रहते थे। उठते थे तो फिर कहते थे, "काज़िया कहाँ है? ये कहाँ है? वो कहाँ है?" तो उसको यूज़ुअली लगता था कि यार पापा जो है ना अकड़ू टाइप के हैं बंदे। मतलब ज़्यादा ज़्यादा पसंद नहीं है उसे पापा। फिर जो है एक दिन क्या होता है कि ग्रैंडमा जो उसकी होती हैं कहती हैं कि पापा का बर्थडे आ रहा है, क्या दोगे गिफ्ट में? कहता है आप बताओ क्या दें? कहता है काम करो हाथ से तकिया सिल दो। उनको कुशन बहुत पसंद आएगा, सफ़ेद कलर का कुशन सिलो। तो लगता है कि यार ये तो बेस्ट आइडिया है, ये चीज़ तो मुझे अच्छा लगेगा और वो भी करना चाहती है। तो वो जो है कुशन सिलती है तकिया और उसको एक साइड से खोल देती है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है उसमें सामान भरेगी। अब वो सोचती है क्या भरूँ, क्या भरूँ? ग्रैंडमा के पास जाती है, ग्रैंडमा गार्डन में जो है कुछ काट रही होती हैं। तो सोचती है ग्रैंडमा को क्या परेशान करूँ? तो और ढूँढती है कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? तो उसको अपनी मम्मी के रूम में जो है बहुत सारे अ, वो पेपर्स का कुछ रोल मिलता है। उसको लगता है यार ये सबसे सही है, बंडल है पेपर का, इसी को मैं फाड़ के डाल लेती हूँ। तो उसको बहुत टुकड़ों में फाड़ती है और कुछ में डाल के बंद कर लेती है। अब शाम को जो है वो आते हैं, कह रहे मेरा पेपर कहाँ गया? मेरे कागज़ थे, मेरी स्पीच थी, वो सब कहाँ गया? भाई ग्रैंडमा से पूछते हैं नहीं पता, मम्मी से पूछते हैं नहीं पता, सबको नहीं पता। जाओ काज़ी से पूछो, आपको पता है? कहते हैं हाँ मम्मी वो तो मैंने फाड़ के यहाँ डाल दिया। लो भाई साहब। वो लेके आती है अपने पापा के सामने, देखो जिसने ये कर दिया कांड। लेकिन पापा वो तो आपके बर्थडे के लिए। भाई साहब बहुत डाँटते हैं, फिर ऊपर से जो है वो रूम में जाके सो जाते हैं, मतलब रोने लग जाती है। तो पापा डंडा लेके आते हैं, खूब उसे मारते हैं। अब उसका ना एक ट्रॉमा हो जाता है कि पापा जो है यार बहुत मारते हैं, मतलब अभी तक तो मारा भी नहीं था, पहली बार मार भी दिया बहुत गंदे तरीके से। तो वो यूज़ुअली जो थे अपने पापा से डरती थी और कोशिश करती थी कि वो बचने की कोशिश करती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि घर में बीमार पड़ गई ग्रैंडमा, तो वो मम्मी-वम्मी चली गई। अब वहाँ पे सिर्फ़ जो है उसकी मेड थी। अब सुबह तो कोई होता नहीं है और शाम को उसके पापा थे। तो अब रात को उसको लगता है, मेड से कहती है कि अगर मुझे रात को सपने आए तो क्या हुआ? कह रहा है कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ आराम से। फिर ऐसे ही होता है, रात को उसको बहुत भयानक सपना आता है। तो देखता है कि भैया एक कसाई जो है चाकू लेके उसके पीछे भाग रहा है मारने के लिए। वो चिल्लाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, तभी जो है पापा आ जाते हैं कैंडल लेके। कहता है क्या हुआ बेटा? कहते हैं मैंने बुरा सपना देखा। कह रहा है आजा, आजा। तो उसको उठाते हैं और अपने रूम में ले जाते हैं, सिगार को फेंक देते हैं, बुझा देते हैं। उसको अपने पास सुला देते हैं। तो अपने पापा के पास सो रही होती है तो देखती है कि पापा जल्दी सो गए, उसको नींद नहीं आई अभी। मतलब ये हल्की-हल्की नींद आ रही है, तो उसको लगता है कि यार पापा इतने भी बुरे नहीं है, पापा जो मेरे लिए करते हैं अच्छा करते हैं। उनके जो फ़ोरहम्स है वो दादी की तरह सॉफ्ट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छे हैं, दिल बड़ा है इनका। तो पापा से बोलती भी है कि पापा आपका दिल बहुत बड़ा है और फिर हक करके सो जाती है। तो ये कहानी द लिटिल गर्ल, यहाँ पे आपको समझ में आता है कि एक फादर फिगर का होना कितना इम्पोर्टेंट है, एक सर पे हाथ होना कितना इम्पोर्टेंट है और पेरेंट्स हमेशा जो है हम लोगों के लिए सही होते हैं। इस कहानी में यही सिखाया गया है। अब एक काम करते हैं, तसल्ली से जो है लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आखिर क्या है द लिटिल गर्ल। ब्लैक कलर ले लेते हैं बाल को। काज़ियाज़ फियर ऑफ हर फादर। काज़िया का जो फियर था अपने पापा को लेके, एक बार उस पे बात कर लेते हैं। काज़िया लिव्स विथ हर पेरेंट्स। काज़िया जो था अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। ग्रैंडमदर थे एंड हाउस होल्ड स्टाफ था, मतलब इन द सेंस ग्रैंडमदर थी, मम्मी-पापा थे और एक स्टाफ था। आगे, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में हर रिलेशनशिप विथ हर फादर इज स्ट्रेन्ड ड्यू टू हिज स्टर्न एंड डिस्टेंट नेचर। कि भैया जो स्टार्टिंग में था उसके फादर का रिलेशन बिल्कुल स्ट्रेन था, स्ट्रेन इन द सेंस कि नॉट सो गुड, मतलब बिल्कुल फीका सा था, ठीक है। क्यों? ड्यू टू स्टर्न, स्टर्न इन द सेंस कठोर, हार्ड, कठोर और डिस्टेंट नेचर की वजह से, इन द सेंस बहुत कठोर और बहुत अकड़ू नेचर की वजह से जो था उसका मतलब रिलेशनशिप था वो काफी
हार्ड था, मतलब काफ़ी बुरा था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था। बहुत बुरा भी नहीं था, मैं आपको बताऊँ स्टार्टिंग में भी। स्टार्टिंग में भी था कि ठीक है, डर लगता है मुझे। तो बहुत ज़्यादा लवली नहीं था, हम ये कह सकते हैं, नॉट सो मच लवली उनका रिलेशनशिप था। तो अपने पापा से थोड़ा-सा बचने की कोशिश करती थी, बच के रहती थी वो। स्टार्टिंग में ये बात हुई। Distant relationship. Kazia views her father as a figure of authority rather than the love. मतलब मेरे साथ भी होता था कि मैं अपने पापा को मानता था कि यार ये अथॉरिटी बंदा है, और हर कोई मानता होगा ये चीज। मानते हो तो कमेंट करके बताना कि हर कोई मानता है कि भैया अथॉरिटीशिप दिखाते हैं पापा, और जरूरी भी है। अब समझ में आता है कि जरूरी था भैया। तो उसको लगता है कि पापा जो है लव ना होके एक अथॉरिटी वाले फिगर है। मतलब जब वो पड़ोस में मिस्टर डोनाल्ड को देखती थी, मिस्टर डोनाल्ड उसके पड़ोस में थे, तो देखती थी कि अपने बच्चों के साथ वो खेलते हैं। उसको लगता था यार बाकी लोगों के पापा अच्छे होते हैं, मेरे पापा अच्छे नहीं। उनका मतलब अगर उसके वो बच्चों ने पानी में डाल दिया उनके ऊपर, तो वो हंस के उसको पकड़ते थे, और वो सब मतलब सो कॉल्ड उसको लगता था कि सामने वाले के फादर ज्यादा अच्छे इन कंपेयर टू माइन। तो ये चीज फील करती थी वो। आगे, he comes home tired and expect everything to be done। मतलब वो जब घर आते थे तो थके हुए आते थे, टायर्ड थे। अब टायर्ड होने के बाद वो उम्मीद करते थे सब कुछ परफेक्ट हो, जैसे चाय रेडी हो, न्यूज़पेपर रेडी हो, सब कुछ ऑर्डर में हो, रूम साफ हो। तो देखो हर किसी का होता है कि यार जब मैं आऊं ना घर पे तो मुझे परफेक्ट, मेरा बिस्तर एटलीस्ट साफ मिले मुझे, कि सोने में सुकून मिले, ऐसा ना हो कि बिस्तर खराब हो। तो वही सेम चीज है कि जब वो घर पे आता था तो बहुत थका हुआ होता था, और कोशिश करता था कि भैया सब कुछ मेरे को ऑर्डर में मिले, कुछ भी ऐसी चीज ना हो जो खराब हो उसके लिए, मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जिसको देख के इरिटेशन मिल जाए। आगे, she read his routine questions about her daily। अब वो जो था, मतलब वो जो रूटीन क्वेश्चंस थे, मतलब जो उसके फादर के, ठीक है, अपने आप से पूछती थी कि यार ये क्या है, क्यों है। तो सी रीड हिज रूटीन क्वेश्चंस, वो मतलब उस रूटीन क्वेश्चन से बहुत डरती थी अबाउट हर डे, उसके दिन के बारे में, कि क्या हुआ तुम्हारे दिन, आज तुमने क्या क्या किया। मैं भी डरता था, सही बताऊं तो। मतलब मेरे पापा भी जो है यूजली पूछा करते थे कि भैया आज क्या किया, कल क्या किया, परसों क्या किया। तो वो लगता है कि यार क्या स्कूल में क्या पढ़ा, तो भाई ऐसा लगता है यार क्यों ही पूछ रहे हैं मुझसे। आगे, His stern demeanor makes her feel nervous। अब जब भी वो कुछ सवाल, कठोर सवाल पूछते थे, ठीक है, लुक देते थे, तो उससे क्या होता, उससे ना वो नर्वस फील करती थी कि क्या क्या, तो वो हकलाती थी। इवन वो ऐसा था कि किसी के सामने भी हकलाया नहीं करती थी सिवाय अपने पापा के। तो अपने पापा के सामने हकलाया करती थी क्योंकि भैया उनका नेचर डोमिनेटिंग था, तो डोमिनेटिंग नेचर की वजह से वो हकला जाती थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को उसका, जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लीजिएगा बाल को स्क्रीनशॉट। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगेन स्ट्रिक्ट बिहेवियर। काजियास फादर इज रिजिड, इन द सेंस वही सेम चीज, कठोर, ठीक है, अकड़ू, अड़े रहना अपनी चीज पे। इन हिज एक्सपेक्टेशंस, वो अपनी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल मतलब वो कभी ना बहुत सॉफ्ट नहीं हुए अपनी बच्ची को लेके। वो हमेशा जो थे कठोर ही रहे, उनकी एक्सपेक्टेशन भी बड़ी कठोर रही है। ही डजंट शो वार्म और अफेक्शन एंड ऑफन स्कोल्ड हर। वो हमेशा कभी भी जो है उन्होंने अफेक्शन नहीं दिखाया, कभी भी उन्होंने प्यार नहीं दिखाया, वो वार्म नेचर नहीं दिखाया, हमेशा जो है डांटते रहते थे उसको, मतलब कभी भी उनसे प्यार से बात नहीं की। आगे, कहा गया, फर्दर इंक्रीजिंग हर फियर। इससे क्या हुआ, इससे बच्चे के अंदर जो है वो डर बढ़ता चला गया कि जब मेरे पापा मुझसे प्यार से बात नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डर तो लगेगा ही। आगे, फॉर इंस्टेंस ही स्कॉल्ड हर फॉर, अब देखो वो हमेशा जो उसको डांटते थे कि भैया स्ट्रीमिंग व्हेन स्पीकिंग ऑफ हिम, कि भैया हकला मत, सुना क्या था, हकलाना, हकलाना बंद करो, ठीक है। तो इट्स हर नर्वसनेस दैट कॉज इट, कि सिर्फ और सिर्फ एक नर्वसनेस की वजह से जो है हकलाती थी, पर उसके पापा को लगता था ये बोलते हुए हकलाती है। तो उसके पापा हमेशा डांटते थे कि भैया हकलाना बंद करो, क्योंकि भैया तुम जो है अच्छे नहीं दिख रहे हो हकलाते हुए। जबकि रियलिटी क्या थी कि वो अपने पापा के फियर की वजह से नर्वस होके हकलाया करती थी। आई गेस क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। हर इंप्रेशन ऑफ हिम, नाजिया सीज हर फादर एज अ जाइंट। अब उनको लगता है भैया बिल्कुल राक्षस है, जाइंट है, ठीक है। हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना, जिसको शांत करना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ही कंपेयर्स हिम अनफेवरेबली टू अदर फादर, particularly of the father of her friend who is more playful and affectionate। कि भैया वो जो है हमेशा, जैसे मैं भी करता था, हर कोई करता होगा, अपने पेरेंट्स का कंपैरिजन बाकी पेरेंट्स से, जैसे बाकी पेरेंट्स अपने बच्चे का कंपैरिजन करते हैं बाकी बच्चों से, वैसे पेरेंट्स बच्चे भी करते हैं। तो वही सेम चीज है कि वो अपने 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 फादर को बाकी फादर से, खासकर उस फादर से जो बिल्कुल उसके दोस्त के थे, बिल्कुल पड़ोस में रहते थे, उस मिस्टर मैकडोनल्ड्स, उसके साथ कंपेयर करा करते थे। वो हमेशा जो है वो कंपेयर करती थी कि यार उनके फादर ज्यादा अफेक्शनेट होते हैं, ज्यादा लव दिखाते हैं, ज्यादा वार्म दिखाते हैं इन कंपेयर टू माय फादर।
ठीक है, स्क्रीनशॉट वाले को इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लाइन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, प्लीज आगे बढ़ते हैं। अब बर्थडे गिफ्ट इंसिडेंट, उस बच्चे ने तो सोचा कि यार चलो पापा के लिए क्वेश्चन बनाऊंगी, पापा के और करीब आ जाऊंगी, पर ये तो हुआ उसका उल्टा कि भैया उसने जो है पापा के लिए क्वेश्चन बनाया और वो भी भैया नुकसान के साथ पिट भी गई बेचारी। काजिया's grandmother advised her to make something for her father's birthday to strengthen their bond। कि भैया काजिया के जो ग्रैंड मदर थी वो एक एडवाइस देती है कि एक काम करो, अपने पापा के बर्थडे के लिए कुछ ऐसी चीज बनाओ जिससे आप दोनों का बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। बेटा कुछ तो कर अच्छा, ठीक है, ताकि तेरे को लगे कि हाँ तू भी अपने पापा से प्यार करती है। एक्साइटेड बाय द आइडिया, उस आइडिया से जो है काजिया बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है, कह रहे तो अच्छा अच्छा आइडिया है। काजे डिसाइड टू स्टिच अ पिन कुशन फॉर हिम एज अ गिफ्ट, कि भैया सोचते हैं कि भैया मैं जो एक पिन कुशन बनाऊंगी, ठीक है, और एज अ गिफ्ट बनाऊंगी, तो भैया वो जो है सोचती है कि ये वाला काम तो मैं करूंगी कि भैया मैं जो है पापा को एक कुशन गिफ्ट करूंगी, एक तकिया गिफ्ट करूंगी, तो वो प्लान उसको बड़ा अच्छा लगता है। आगे, काजियाज वर्क हार्ड टू क्रिएट अ पिन कुशन, काजिया जो है काफी हार्ड वर्क करती है पिन कुशन बनाने में बहुत ज्यादा। However, she acknowledging stuff with it important paper for her father's desk, believing them to be the useless। तो क्या करती है भैया, वो एक इंपॉर्टेंट पेपर को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, उसको जो है यूज करती है पिलो के अंदर डालने के लिए, जबकि जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं उसके फादर के, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मतलब अगर मैं मानता हूं मैं अपने पापा, मतलब मैं उस जगह होता जहां पे काजे के फादर थे, तो मैं भी वैसे ही रिएक्ट करता। मतलब मैं बिल्कुल, मतलब ठीक है मारना एक अलग चीज हो जाती है, मतलब मारना तो बिल्कुल ओवर रिएक्शन हो जाता है, पर ऑब्वियस सी बात है हर कोई डांटता कि भैया फॉर एग्जांपल कि अभी भी मेरी कोई इंपॉर्टेंट चीज कोई खराब कर दे तो मुझे बुरा लगेगा, मैं डांटूंगा भाई कैसे पूछ के तूने जो है इसको टच किया, कैसे छुआ तूने इसको। तो वो जो फील तो हो ही जाता है कि यार मेरी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैं इतना परेशान था, उसको खराब कर दिया किसी ने, नादानी ने मैं खराब हो गया। तो नादानी को ठीक करने के लिए समझाना पड़ता है, लेकिन समझाने के 100 तरीके होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि तुम जो है तुम गलत इंसान हो, ठीक है, तुम सारे काम गलत करते हो, तुम नासमझ हो, ये बच्चे को ना बहुत गहरा इफेक्ट डालता है। अगर मैं उसकी जगह ये कहूं कि तुम्हारा ये एक्शन नासमझी वाला था, तुमने जो किया है ये गलत किया है, तुम एक समझदार लड़की हो पर ये एक्शन नासमझी वाला था, तो यहाँ पे जो है आप किसी को ऑलरेडी समझदार बना रहे हो और फिर उसको दिखा रहे हो कि नहीं तुम ये चीज जो है तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम तो ऐसी चीज नहीं कर सकते। तो वो जो है बहुत ज्यादा सही होता है। मतलब मेरे को लगता है कि मेरी परवरिश में मेरे डैड ने मेरे साथ यही किया है कि मुझे ना चढ़ा के रखते थे, और जब मैं कोई गलती करता था तो मुझे मुझे बोलते थे तू तो भाई ये है ना, तो तू ये वाला काम क्यों कर रहा है। तो वो हमेशा जो है मुझे मोटिवेट करता था, और मैं यही चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाए तो क्या हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी कभी पेरेंट्स बनेंगे, तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसे ही कीजिएगा जैसे मेरे पेरेंट्स या बाकी लोगों के पेरेंट्स करते होंगे, कि डांटने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को उसका, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर्स एंगर, ऑब्वियस सी बात है भैया उसके पापा जो है क्या हो जाते हैं, अब गुस्सा हो जाते हैं कि भैया अब तो नहीं। When her father realized that she has his important papers, जब उसके पापा को रियलाइज हो जाता है कि भैया इसने जो है खराब कर दिया, क्या कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया है क्या, इंपॉर्टेंट पेपर्स को ही बिकम फ्यूरियस, इन द सेंस वो जो है बहुत ज्यादा उतारे या गुस्सा हो जाता है, ठीक है, एंग्री भी लिख सकते हो, विदाउट कंसिडरिंग हर इंटेंशंस, कि भैया उसके इंटेंशंस को जाने बगैर, और जान के भी क्या करूंगा पेपर खराब हो गया, तो उसके इंटेंशंस को ज्यादा वो ना लेते हुए, ही पनिश हर बाय द स्पैंकिंग हर, कि उसको मार के, डंडे से मार के जो है वो उसको पनिश करते हैं। तो भैया उसके इंटेंशंस ठीक है, बहुत प्योर होगा उसका इंटेंशंस, पर उसके फादर को लगता है कि भैया ये इंटेंशन प्योर हो ना हो, मेरे डॉक्यूमेंट खराब हो गए हैं तो तुम्हें सबक सिखानी पड़ेगी, तो वो जो है मारते हैं उसको। आगे, दिस इंसिडेंट डिपेंड्स काजिया's fear to deep ends, in the sense कि वो जो इंसिडेंट था उसने एक बहुत गहरा इंपैक्ट डाला काजिया के फियर में, एंड रिसेंटमेंट टुवर्ड्स हर फादर, कहीं ना कहीं जो रिसेंटमेंट हो गई, इन द सेंस कहीं ना कहीं अपने पापा से और अलग हो गए कि यार पापा जो है बहुत मारते हैं, गलत चीज है ये तो, ठीक है। शी बिगेन टू सी हिम एज समवन हार्श एंड इनकैपेबल ऑफ लव, फिर उसको लग जाता है कि पापा जो है कैसे हैं, जो कोई और है और बिल्कुल प्यार के लायक नहीं है, तो अपने पापा को ऑलमोस्ट दुश्मन समझने लग जाती है काजिया कि यार नहीं यार ये इंसान सही नहीं है, इंसान मारता भी है और चीजें भी सही नहीं है, तो वो जो है बहुत ज्यादा जो है नर्वस हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है अपने पापा को लेकर फियरफुल फील करती है, ठीक है। तो
तो ये क्लियर होगा, एक बार पढ़िए जरा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से एक बार बाल को, ठीक है स्क्रीनशॉट, टेक है स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब काजियास perceptions of her father changes when her mother falls ill। अब भैया जब एक बार उसकी मम्मी जो है बीमार पड़ जाती है, अब जब मम्मी बीमार पड़ जाती है तो काजिया का जो है सोच, perception in the sense उसका नजरिया, नजरिया जो है बदल जाता है पापा को लेके। जब एक बार मम्मी बीमार पड़ जाती है क्या होता है, एंड हर ग्रैंड मदर हैज अकम्पनी टू हर टू द हॉस्पिटल, और ग्रैंड मदर को जो है हॉस्पिटल में रहना पड़ता है उनकी मम्मी के साथ, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम काजिया इज लेफ्ट अलोन विथ हर फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये पहली बार ऐसा था कि अपने पापा के साथ जो है घर में पहली बार रह रही थी। तो आप देख सकते हो कि मम्मी बीमार पड़ गई, दादी माँ चली गई, तो अब जब पहला ऐसा इंसिडेंट रहा जहां पे जो है पहली बार पापा को और बेटी को साथ में रहना था। आगे Kazias feels scared and lonely at night due to a nightmare, कि भैया रात को सपने आते हैं। अब जब रात को सपने आते हैं तो काजिया को जो है बड़ा फियर फील होता है कि यार मैं रात को शायद सो ना पाऊं क्योंकि मुझे कई बार जो है भयानक सपने आते हैं। आगे सी क्राइज आउट इन फियर, वो रोती है सपनों में, एंड हर फादर हियर्स हर, उसके पापा सुन लेते हैं। इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हर, उसको डांटने के बजाय ही कम्स टू कंफर्ट हर, वो वहां पे आते हैं उसको कंफर्ट फील कराते हैं। देखो यहाँ पे अगर वो डांटते तो यहाँ पे अपने बच्चे के लिए जो है और ज्यादा दुश्मन बन जाते वो पापा से भी डरती और सपने से भी डरती, तो वो सो ही नहीं पाती पूरी रात। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है उसके पापा ने उसको कंफर्ट कराया, डांटा नहीं। ये एक अच्छा दिखाता है कि एक अच्छा इंसान है वो बहुत ज्यादा जो है ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एंगर इशू है उसको, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, टर्निंग पॉइंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा बाल को। क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फादर का जो है एक बिल्कुल सॉफ्ट साइड देखने को मिलता है काजिया को। क्या होता है, हर फादर कैरीज हर टू हिज बेड, उसके पापा जो है उसको बेड पे ले जाते हैं, एंड सूट्स हर, उसको जो है शांत करते हैं कि भैया सूत में शांत, उसको शांत करना क्या, हम कहो रिलैक्स कर, कोई बात नहीं, सो जा आराम से, ठीक है। तो पहली बार ऐसा होता है कि उसके पापा जो इतने प्यार से ट्रीट करते हैं। ही जेंटली पैट हर पाट्स हर टू हर स्लीप एंड स्टे बाय हर साइड, कि भैया उसको बहुत प्यार से जो है जेंटली उसको सुलाते हैं और उसके बगल में जो है लेट जाते हैं, ठीक है। शोइंग अ साइड ऑफ हिम दैट शी हैड नेवर बीन सीन बिफोर, वो उसको ऐसा साइड दिखाते हैं, ऐसा साइड जो उसने कभी आज से पहले देखा ही नहीं था। मतलब मेरे अगर मैं अपने पर्सनल इंसिडेंट में कहानी के बाद मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट आपको शेयर करूंगा तो मुझे एकदम से क्लिक होगा कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है जी। तो ऐसा एक साइड दिखाते हैं जिसमें जो है लगता है कि यार ये पापा ऐसे थे, तो उसको बड़ा कंफर्ट फील होता है अपने पापा के साथ। काज़ी रियलाइज दैट हर फादर इज नॉट एज कोल्ड एज शी थॉट, कि उसके पापा इतने भी कोल्ड इन द सेंस ठंड नहीं, इन द सेंस कोल्ड ब्लड, इन द सेंस कि बिल्कुल कठोर नहीं है जितना वो सोचती थी। सी अंडरस्टैंड दैट ही वर्क्स हार्ड टू प्रूव फॉर हर फैमिली, प्रोवाइड है ना, हाँ प्रोवाइड, प्रूफ क्या होता है, प्रोवाइड फॉर अ फैमिली, कि भैया वो जो है काफी हार्ड वर्क काम करते हैं, काफी हार्ड वर्क करते हैं अपनी फैमिली को जो है प्रोवाइड कराने के लिए वो बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है। एंड इज सिंपली टू टायर्ड टू एक्सप्रेस हर इमोशंस, और वो इतने ज्यादा थक जाते हैं कि वो अपने इमोशंस दिखा नहीं पाते हैं, तो वो जो है पूरा फ्रस्ट्रेशन जो है सॉफ्ट चीजों पे निकालते हैं, ठीक है। तो काजिया को जो रियलाइज होता है कि यार मेरे पापा जो है बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो इतना गुस्सा करते हैं कई बार, तो वो जो है अपने पापा की साइड को देख के बड़ा सॉफ्ट फील होता है, उसे बड़ा अफेक्शन फील होता है अपने पापा को लेके, क्या पापा सही इंसान है यार अपना, तो ठीक है स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट बाल को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अंडरस्टैंडिंग आती है, द स्टोरी कंक्लूड विद अ शिफ्ट ऑफ काजिया's फीलिंग टुवर्ड्स हर फादर। अब क्या होता है, कहानी ऐसे शिफ्ट होती है कि काजिया की जो फीलिंग होती है अपने फादर को लेके वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मतलब जो पहले फील करती थी अब वो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करती, वो बिल्कुल डिफरेंट फील करती है, ठीक है। उसका पर्सपेक्टिव जो नजरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। काजिया नाउ सी हर फादर एज अ केयरिंग फिगर, उसके पापा को जो है बिल्कुल केयरिंग फिगर मानती है। हु लव्स हर इन हर ऑन वे, वो अपने ही वे में उससे प्यार करता है, उनको भी प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी का प्यार करने का तरीका अलग होता है, तो उसको लगता है कि मेरे मेरे पापा का मेरे प्रति प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। She realized that she is sternness is not a lack of love, जो उनका कठोरपना था, कठोरपना वो इतना भी ऐसा नहीं है कि उनको पास प्यार नहीं है, बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रेस, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस पे। मतलब वो जो है परेशान थे तो वो
कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से परेशान थे और वो अपनी चीजों की वजह से परेशान थे, पर वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टर्न ऑफ लव इन द सेंस बिल्कुल कठोर है प्यार को लेके। तो उनके पास लैक मतलब क्या होता है? कमी। लैक मतलब क्या होता है बालको? कमी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनका प्यार की कमी है, बस ये कि काफी ज्यादा स्ट्रेस और काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। एट द एंड मैं मानता हूँ किसी भी आंसर को कंक्लूड करने के लिए यही लाइन बनेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बालको। अब पेरेंटल लव, एक बार थीम की बात कर लेते हैं, आखिर थीम क्या है इसकी। ठीक है, 3 थीम है यहाँ पे। द स्टोरी हाइलाइट्स दैट लव कैन बी एक्सप्रेस इन अ डिफरेंट फॉर्म। कि भैया कई बार ऐसा होता है कि प्यार को जाहिर करने के बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं, इवन इफ इट इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। और कई बार जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्यार करने का तरीका नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, तो अभी वो कहानी बता रहा था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं थोड़ा सा ऐसा लगता था कि मेरे पापा से तो बनती है, मेरी मम्मी से नहीं बनती। तो बिग टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है मैं, मतलब ऐसा मम्मी हमेशा डाँटती रहती थी, मुझे लगता था मम्मी प्यार ही नहीं करती और औरों की माँ इतनी अच्छी होती, मेरी है ही नहीं। ऐसा फ़ील होता था मुझे। फिर एक बार मैं बीमार पड़ गया, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मुझे अच्छे से याद है कि रात के 4 या साढ़े 4 बज रहे होंगे, मेरी मम्मी बैठी रही मेरे बगल में और वही जो कपड़ा है उसको चेंज करती रही पानी के। तो नींद खुली मेरी 4 साढ़े 4 बजे, मैंने देखा मम्मी जगी हुई हैं। मैंने कहा अभी-अभी जगोगे? मैं सोई नहीं बेटा। तो फिर वहाँ पे मेरी थिंकिंग चेंज हो गई कि यार हाँ यार, मम्मी लग तो प्यार करती हैं यार, हम ही गलत तरीके होते हैं। तो जब हर किसी का होता है कि प्यार, कई बार ना पापा लोग प्यार दिखा भी नहीं पाते, माँ तो फिर भी प्यार दिखा देती है, पापा लोग नहीं दिखा पाते हैं। मेरे पापा दिखाते हैं, मेरी माँ नहीं दिखा पाती थी। तो मुझे उस दिन लगा कि हाँ यार, मेरी मम्मी भी प्यार करती हैं। तो वो है ना कि डायलॉग है ना कि मैं दुश्मनों के बीच में भी महफूज़ रहता हूँ, माँ की दुआएँ कभी खाली नहीं जाती। तो वही सेम चीज़ है कि माँ-पापा की दुआएँ जो होती हैं हमेशा हमेशा काम आती है, हमेशा उनका सपोर्ट काम आता है। वही यहाँ पे कहना भी चाह रहा है। आगे, फियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग काज़ियाज़ फियर ऑफ हर फादर स्टर्न फ्रॉम हर मिसअंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रिक्ट नेचर। कि उसके काज़िया का जो फियर था कि यार मैं अपने पापा को समझ नहीं पाती, वो बहुत खराब इंसान है, बहुत स्ट्रिक्ट इंसान है। वो दिखाता है कि कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी थी उसके अंदर भी। यहाँ पे कहीं न कहीं काज़िया के समझने की भी कमी थी कि काज़िया शायद समझ नहीं पा रही हो, ठीक है? और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप भी था। द स्टोरी एम्फसाइज़ेज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव। ये कहानी कहीं न कहीं दिखाता है कि हम दोनों के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, बच्चे की भी, बाप की भी। द नीड ऑफ इमोशनल कनेक्शन विथ फैमिलीज़, विद इन फैमिलीज़। हमें फैमिलीज़ के अंदर जो है एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहिए। देखो, अगर आपके फैमिली में भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो आप बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हो, क्योंकि बात करने से जो है चीज़ें बहुत सारी ठीक हो जाती हैं। तो मैं मानता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार हम ही क्यों इनिशिएट लें, हम ही क्यों आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, ऐसा नहीं है। अभी एक पोम आने वाली है आपकी क्लास 11th में, जो 2 साल बाद आएगी, फादर टू सन। उस पोम में भी बड़े प्यार से कह रखा है कि बाप जो है अपने बेटे से कहता है कि बेटा वापस आ जा, चीज़ें ठीक कर ले, बात कर ले। तो यह एक अमांडा एक चैप्टर है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो। नहीं पढ़ा तो आने वाली है आपकी लाइफ में। तो वहाँ भी दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है डाँटते हैं, लेकिन एट द एंड बच्चा जो है चाहता है प्यार। हर कोई चाहता है प्यार, उस तरीके से पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करे, मेरा बेटा मुझे रिस्पेक्ट दे। क्योंकि वो एक चीज़, 2 ही चीज़ माँगते हैं, एक तो रिस्पेक्ट माँगते हैं, केयर माँगते हैं। केयर ऐसे नहीं माँगते कि तुम मेरी केयर करो। तुम ऐसा करो कि यार उस उनकी रिस्पेक्ट करो, बस रिस्पेक्ट ही माँगते हैं कि बेटा जो मैंने कह दिया उसकी रिस्पेक्ट कर दे। तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विदाउट रिस्पेक्ट जो है आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो यही बात है। और मैं हमेशा मानता हूँ ये चीज़ कि भैया ज़िंदगी में ना आप जितना प्यार दोगे, मतलब जितना आप प्यार दोगे उससे कई गुना गुना ज़्यादा आपको प्यार मिलता है। तो प्यार देने से प्यार जो है बहुत ज़्यादा रिसीव होता है, और आप भी जो है इस तरीके से प्यार बाँटे, क्योंकि ये प्यार बाँटने से ही प्यार मिलता है, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लास्ट लाइन जिससे हम कंक्लूज़न करेंगे प्लान को, फिर आगे बात करेंगे। क्या है भैया? तो द लिटिल गर्ल, जिसमें ये लेखिका है, याद रखिएगा बात, बहुत ब्यूटीफुली जो है कैप्चर्स करती है द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पेरेंटल चाइल्ड रिलेशनशिप। कहीं न कहीं जो है एक पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप के बीच में जो-जो चीज़ें होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। द स्टोरी रिमाइंड्स रीडर्स फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पैथी, पेशेंस एंड लव, ओवरकमिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड बिल्डिंग अ स्टोरी फैमिलीज़ बॉन्ड। कहीं न कहीं दिखा रखा है कि खालीपन, और कई बार जो है पेशेंस बहुत काम आता है। कई बार जो हमारा रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाता है, लेकिन हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत रोल प्ले करता है, और हमारी फैमिली बॉन्ड्स को कई बार स्ट्रॉन्ग या वीक दोनों चीज़ों को कर देता है। कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा सोर्स होता है किसी भी वीक फैमिली रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, और किसी भी स्ट्रॉन्ग को खराब करने के लिए मिसकम्युनिकेशन। ठीक है जी? आगे, इट टीच अस दैट इवन स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैव अ लवली साइड। कि भैया एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के पास भी एक लवली साइड होती है,
ऑफन हिडन बिहाइंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है कई बार जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे छुपी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खासकर फादर फिगर टू हर चाइल्ड डॉटर, वो स्ट्रिक्टली ज्यादा स्ट्रिक होते हैं कि नहीं बेटा ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, वो जानते हैं कि यार दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कितनी बुरी हो गई है। तो उस चीज को देखते हुए थोड़ा सा कंसर्न दिखाते हैं अपनी बेटी को कि यार ये चीज मत करो। तो आप हो सकता है आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, उनके पीछे के प्यार को ना देख पा रहे हो। एक बार उस चश्मे को पहन के देखिए, जहां पे आपको रियलाइज होगा कि यार उनका प्यार जो है शायद अच्छा है, हम ही लोग जो है गलत फीलिंग लेके चलते हैं। ठीक है जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आप लोगों से अलविदा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में इसके करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, फिर हम करेंगे इसकी मेंटी। तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप का बड़ा नाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो।